स्टैंडर्ड 10 हिंदी लेसन नंबर 11 भारतवर्ष हमारा है। काव्य है, उसके कवि का नाम है बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो हम सबसे पहले काव्य का गान करेंगे। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न गने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तन, जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, तब से यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहराना, पहले पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हराना, जबकि जल्दी सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना, उसी अनादि आदि क्षण से यह जन्म स्थान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। गरज उठे 42 कोटि जन, सुनिए वचन उछावरे, काप उठे प्रतिपक्षी जनगण, उनके अंतस्थल सिहरे। आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे, कौन सामने आएगा, यह देश महान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। तो यहाँ पर काव्य का गान पूरा होता है। अब काव्य के कितने कठिन शब्दार्थ हम लिखाएंगे, तो आप लिखिए। कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों, कंठ यानी गला, स्वर धारा आवाज का निरंतर चलने वाला क्रम, जागे जागृत हुए, सृजन सर्जन, गने बहुत से, विमल स्वच्छ, वितान तंबू, अभिमान गर्व, घटा उमड़े हुए बादल, गहराना उमड़ना, हहराना दहलना, जल्दी समुद्र, लहराना लहरे खाना। अनादि जिसका आदि न हो, दूसरे अर्थ में जो सदा से हो। आदि आरंभ, जन्मस्थान
जहाँ जन्म हुआ हो। दूसरे अर्थ में हम मातृभूमि कह सकते हैं। उत्साह भरे, उत्साह से भरे, प्रतिपक्षी, विपक्षी, दूसरे अर्थ में विरोधी भी कह सकते हैं। अंतःस्थल, हृदय, सिहरना, भय से कांपना, ज्वलित, जलता, पुंज, राशि या तो समूह भी कह सकते हैं। तो कविता का भावार्थ समझिए, अच्छी तरह से ध्यान में रखना। कवि भारतवर्ष के गौरव का बखान करते हैं। वे कहते हैं कि भारतवर्ष में रहने वाले करोड़ों लोगों के कंठों से यह स्वर निकल रहा है कि भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। वे कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली देश है। जब सबसे पहले विश्व के रचयिता के मन में विश्व का निर्माण करने का ख्याल आया था, जिस समय धरती और आकाश का निर्माण हुआ था, और जब से आकाश में सूर्य और चांद अस्तित्व में आए थे तथा आकाश में सर्वत्र तारे फैल गए थे, तब से हमारा यह भारत देश अस्तित्व में है। अपने देश पर हमें गर्व है। यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। कवि कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष उस समय से अस्तित्व में है जब बादलों ने पहले पहल आसमान में उमड़ घुमड़ कर गरजना सीखा था, जब हवाओं ने पहले पहल अपनी गति से लोगों को कुछ दहलाना सीखा था, जब सारे समुद्रों में पहले पहल लहरें उठनी शुरू हुई थी, तब सृष्टि का यह आदिकाल था। कवि कहते हैं कि उसी अनादि आदिकाल से हमारा देश भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान रहा है। यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। कवि कहते हैं कि भारतवर्ष की समूची 42 करोड़ जनता एक स्वर में भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है का हुंकार भर रही है। वे कहते हैं कि देशवासियों के उत्साह भरे वचन सुनकर हमारे विरोधियों के दिल दहल उठे हैं। आज के नए युग के हमारे देशवासियों की आंखें में दुश्मनों के लिए आग के शोले भड़क रहे हैं। इन लोगों का सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। हमारा देश महान है, यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। तो यहाँ पर काव्य का भावार्थ पूरा होता है। अब हम काव्य के स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। उसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है, करोड़ों कंठों से क्या आवाज उठी? करोड़ों कंठों से यह आवाज उठी कि यह भारतवर्ष हमारा है। दूसरा प्रश्न, हिंदुस्तान के प्रति जनता का अभिमान कब से है?
तो हिंदुस्तान के प्रति जनता का अभिमान आदि अनादि से है। तीसरा प्रश्न, नवयुग के नयनों में क्या भरा है? तो नवयुग के नयनों में अग्नि के जलते हुए पुंज भरे हैं। तो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। उसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो एक बार ध्यानपूर्वक काव्य का भावार्थ समझ जाने का और ये 5 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखने का है। तो 2 लॉन्ग आंसर है, वो भी आपको समझकर लिखने का है। तो लेसन नंबर 11 का स्वाध्याय 2 या 3 दिन के अंदर मुझे बताने का है। आगे का भी कई विद्यार्थियों ने होमवर्क नहीं किया, जिसका इनकम्प्लीट है वो भी पूरा करके बताए। और लेसन नंबर 11 का स्वाध्याय का चेकिंग भी 2-3 दिन के अंदर मुझे बता देने का है।